भी मैं उससे संघर्ष करता हूँ अपने ही विचारों से, या कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने इमोशंस को मेंटेन रखने की कोशिश करता हूँ, बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। ये भी इसके साथ साथ ये तो शुरू हो ही गई है, ये भी यहाँ शुरू हो जाती है। अब ये इसके पीछे साथ साथ चल रही, अब ये दो रिकवरी होती रहती हैं। हम में से संभव है बहुत लोग ये मानते हो कि अब हो गया है ना, कि अब हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, खाना खुना ठीक खा पा रहा हूँ, अब जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है क्योंकि हाय हाय मची हुई है, पहले तो मेरे को होता भी नहीं था, आज हो रहा है, तो इसका मतलब मैं, ये रियलाइजेशन स्टेज पे होते हैं सब ना यहाँ पर। लेकिन एक समय बीतता है तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं कि यार चल कोई बात नहीं, अब ऐसी समय नहीं आने दूंगा ज़िंदगी में जिसमें कि मेरे को फिर ऐसे दौर से गुजरना पड़े। अपने को समझाने लगता हूँ, अपने विचारों को समझाने लगता हूँ, जो मेरी भावनाएं हैं नियंत्रण में आने लगती है। अपने विचारों को व्यक्त करने लगता हूँ तो सामने से जो बात कही जाती है वो मेरे इमोशंस को बैलेंस करने के लिए मेरी मदद करते हैं। तो ये शुरुआत हो जाती है, ये दो शुरू हो गई। अभी इसके बाद फिर मानसिक मेंटल रिकवरी, ये दो साथ साथ पैरेलल चल रही हैं। अब यहाँ ये भी स्टार्ट हो जाती है। जब ये पुश करती हैं, दो तो पीछे से चलने आ गई, यानी चेंजेस कुछ हो जाता है। अब मैं बिल्कुल शून्य नहीं हूँ, कुछ बदलाव होने लगा है। अब यहाँ मेंटल रिकवरी में मायने रखता है कि आज भी मेरा सोचने का जो तरीका है वो पॉजिटिव वे में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है। आज भी किसी विचार को जो कंसर्न मुझसे करता है वो मेरे को एक सहजता की स्थिति दे रहा है या मैं अनकंफर्टेबल फील करने लगा हूँ, है ना। और क्या महसूस करता हूँ किसी भी विचार के आ जाने के बाद, मैं अपनी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं मेरे शरीर के ऊपर। तो इसमें एक समय लगता है, वो भी जबकि मैं अपने आप को शेयर करता हूँ। अपने अंदर आ रहे विचारों में बहुत से को मैं खुद समझा लेता हूँ, लेकिन बहुत से अटक जाते हैं, तो आपस में डिस्कशन करके मैं उसको एंटरटेन एक पॉजिटिव वे में करने लगता हूँ। तो मेरे पे धीरे धीरे एक मेंटल लेवल पर अच्छे इफ़ेक्ट आते हैं यहाँ पर। और मेरा मस्तिष्क जो पहले एक हल्की सी विचार की ठेस से ही डगमगा जाता था, अब मैं इतना